हाय स्टूडेंट्स। तो हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल चैप्टर से क्लास 9 से, और एक्सरसाइज 9 पॉइंट सेकेंड जो एक्सरसाइज है 9.2 उसका ये क्वेश्चन 3 है। तो देखते हैं क्या है स्टेटमेंट और फिर उसके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है और इसके अंदर दो ये इक्वल कॉर्ड हैं। एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। थोड़ा सर्कल गलत गलत बन जाता है मुझसे, कोई बात नहीं। चलो एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया है और ये सेंटर है। तो एक कॉर्ड हमने मान लिया ये जा रही है और एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सेंटर है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये मान लेते हैं ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। क्वेश्चन ही का है इक्वल कॉर्ड्स हैं विद इन द सर्कल, प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और सेंटर ये है, तो इन दोनों को ये लाइन जॉइन कर रही है, ये वाली, टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो ये आपको बताना है कि यहाँ जो एंगल हैं ये इक्वल हैं, ठीक है ना। ये डायमीटर पास कर दे रहे हैं पूरा हम ऐसे। हमें ये एंगल जो ये छोटे वाले एंगल हैं ये प्रूव करना है कि इक्वल है। मैं यहाँ पर दो ये सेंटर है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ। ये हम ऐसे बना लेते हैं, दो कॉर्ड्स, एक कॉर्ड ये बना लेते हैं और एक कॉर्ड ऐसे बना लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है ये इक्वल है, ठीक है। छोटा सा एंगल दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें कि ये एंगल जो है वो इक्वल है। हम मान लें कि ये परपेंडिकुलर डाला है, ये परपेंडिकुलर डाला, ये एम है और ये परपेंडिकुलर एन है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ई है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल एम ई ओ ये ओ है और एंगल एन ई ओ इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये वाले एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लो। तो आपको गिवन है कि जो कॉर्ड है ना वो इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल एम ई ओ है, एम ई ओ वो इक्वल है एंगल एन ई ओ के, एन ई ओ के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल वी ई ओ इक्वल टू होगा एंगल डी ई ओ के। कैसे भी आ सकता है, ध्यान रखना, ऐसे है। एम ई ओ और एन ई ओ भी आ सकता है और बी ई ओ इक्वल टू डी ई ओ भी आ सकता है। मेन चीज़ तो इस एंगल की है, छोटे वाले की, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ तो हमें क्योंकि पता है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और हाफ ए बी हाफ सी डी के इक्वल होती है, यानी कि ए एम इक्वल टू सी एन के इक्वल है, ए एम सी एन के इक्वल है, ठीक है। ये हम अभी बात करके छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमें पता है, अब हम एक काम करते हैं, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स ले लेते हैं एंड हमने ये पता किया था कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एम ओ ई एंड ट्राइंगल एन ओ ई, ये हमने दो ट्राइंगल लिए, ठीक है। तो एक तो हम लिख सकते हैं कि जो ओ एम है वो इक्वल टू है ओ एन की। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे रहती हैं। यहाँ लिख दो डिस्टेंस ऑफ इक्वल, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से भी इक्वल होती है। एंड एंगल ओ एम ई इक्वल टू होगा एंगल ओ एन ई के। क्यों? क्योंकि ईच 90 होगा, ये भी 90 का होता है और ये भी 90 का होता है। एंड ओ ई इक्वल टू ओ ई,
क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल MOE कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो गया NOE के लिए, ठीक है। किससे? साइड एंगल साइड से, SAS। और बाय CPCT हम लिख सकते हैं एंगल MEO। सो एंगल MEO इक्वल टू होगा एंगल NEO के, CPCT से। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।